उसे डांस सीखने का जुनून सवार है। उसने ही तो मुझे बताया था ये सब पैसे का कमाल है। मरते दम तक मैं नहीं जाऊंगा वहाँ, न जाने कहाँ से सोहन आ गया। क्या आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं? अगर आप इन्हें ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ टेंसेस और ग्रामर की ही नहीं, साथ ही साथ एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की भी नॉलेज होनी चाहिए। आज की वीडियो में हम वही सीखने वाले हैं, एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर विद देयर मीनिंग्स एंड एग्जाम्पल्स। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करिएगा। अगर आप एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की सारी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर 1 बाय 1 करके सारी वीडियोस को देख सकते हैं। फिलहाल इस शानदार वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर है गाइस का जुनून सवार होना। कई बार आप हिंदी में ऐसे बोलते हैं उसे डांस सीखने का जुनून सवार है। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप ऑब्सेस्ड विद का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। वह सारा दिन इंग्लिश पढ़ता रहता है, उसे इंग्लिश बोलने का जुनून सवार है। आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, ही कीप्स ऑन रीडिंग इंग्लिश ऑल डे लॉन्ग, ही इज़ ऑब्सेस्ड विद स्पीकिंग इंग्लिश। He keeps on reading English all day long. He is obsessed with speaking English. एक और एग्जाम्पल देखिए। वह डांसर बनना चाहती है, उसे डांस सीखने का जुनून सवार है। आप इसके लिए बोल सकते हैं, She wants to be a dancer. She is obsessed with learning dancing. She wants to be a dancer. She is obsessed with learning dancing. आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, मरते दम तक। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें मरते दम तक प्यार करूँगा। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप until I die का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। वह मेरा दुश्मन है, मैं मरते दम तक उसके घर नहीं जाऊंगा। आप बना सकते हैं इसके लिए गाइस, सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोल सकते हैं, ही इज़ माई एनिमी, आई विल नॉट गो टू हिज हाउस अंटिल आई डाई। ही इज़ माई एनिमी, आई विल नॉट गो टू हिज हाउस अंटिल आई डाई। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। वह बहुत ईमानदार है, मरते दम तक वह यह नहीं कर सकता। गाइस आप डे टू डे लाइफ में इस तरह से बोलते होंगे, आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, ही इज़ वेरी ऑनेस्ट, ही कैन नॉट डू दिस वर्क अंटिल ही डाइज। ही इज़ वेरी ऑनेस्ट, ही कैन नॉट डू दिस वर्क अंटिल ही डाइज। आप इस तरीके से इसका यूज़ करते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, अब और ज़रूरत नहीं है। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, मुझे अब इस फ़ोन की और ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप नो लॉन्गर नीड का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल देखिए। अब तुम जा सकते हो, मुझे तुम्हारी अब और ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए आप ऐसा किसी को बोल रहे हैं, आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, now you can go, I no longer need you. Now you can go, I no longer need you. आप इस तरीके से इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, बात ज़्यादा क्लियर होती है। मैंने नया फ़ोन ले लिया है, मुझे अब यह फ़ोन की और ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोल सकते हैं, I have bought a new phone. I no longer need this phone. I have bought a new phone. I no longer need this phone. आप इस तरीके से इसका यूज़ करते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, उसने ही तो या फिर तुमने ही तो। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, उसने ही तो बताया था या फिर तुमने ही तो मारा था। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप
इट वॉज प्लस वंस प्लस हु का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल देखिए। उसने ही तो बताया था मुझे तुम्हारे बारे में। गाइस इसे सिंपली आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बना सकते हैं। इट वॉज ही हु हैड टोल्ड मी अबाउट यू। इट वॉज ही हु हैड टोल्ड मी अबाउट यू। आप इस तरीके से इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। तुमने ही तो मुझे पैसे दिए थे उसे पीटने के लिए। आप किसी को ऐसा बोल रहे हैं हिंदी में, आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं गाइस। इट वॉज यू हु हैड गिवन मी मनी टू बीट हिम। इट वॉज यू हु हैड गिवन मी मनी टू बीट हिम। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, का कमाल है। कई बार आप ऐसे बोलते हैं ये सब पैसे का कमाल है, या फिर ये मेरे सर का कमाल है। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इट्स अ मैजिक ऑफ का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। तुम इतनी जल्दी क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर लेते हो, यह मेरे सर का कमाल है ना। आप बता रहे हैं किसी को, आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं। हाउ डू यू सॉल्व द क्वेश्चन सो क्विकली, इट्स अ मैजिक ऑफ माई सर। हाउ डू यू सॉल्व द क्वेश्चन सो क्विकली, इट्स अ मैजिक ऑफ माई सर। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बनाते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। यह उसके सादगी का कमाल है कि वह किसी का भी दिल जीत सकती है। आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बना सकते हैं। इट्स अ मैजिक ऑफ हर सिंप्लिसिटी डैट शी कैन विन एनीवन्स हार्ट। इट्स अ मैजिक ऑफ हर सिंप्लिसिटी डैट शी कैन विन एनीवन्स हार्ट। आप इस तरीके से इसे बनाते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, न जाने कहाँ से। कई बार आप ऐसे बोलते हैं मैं तुम्हें सब कुछ बता ही रहा था, न जाने कहाँ से वो आ गया। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप आउट ऑफ नोवेयर का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। मैं उसे सब कुछ बताने ही वाला था कि न जाने कहाँ से उसका भाई आ गया। आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं और बोल सकते हैं। I was about to tell her everything. Out of nowhere, her brother came. I was about to tell her everything. Out of nowhere, her brother came. आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बनाते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए। मैं घर जा रहा था, न जाने कहाँ से बारिश होने लगी। है ना, मौसम मतलब ठीक ठाक है, अचानक से हो गई। तो आप इस तरह के सेंटेंस बोल रहे हैं। आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं। आई वॉज गोइंग होम, आउट ऑफ नो वेयर इट स्टार्टेड रेनिंग। आई वॉज गोइंग होम, आउट ऑफ नो वेयर इट स्टार्टेड रेनिंग। आप इस तरीके से इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं गाइस, कर सकते हैं। आई होप गाइस आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नॉलेजबल वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड लक। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।